हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पॉलिटी स्वतंत्र भारत की राजनीति पार्ट से भारत के विदेश में देखते हैं। अब भारत समस्याओं से निकल चुका है, अब संबंध बनाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, विदेश नीति किसे कहते हैं। तो किसी भी देश की दूसरे देश के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, यह विदेश नीति कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई और इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति दोनों राष्ट्रों से स्वतंत्र होकर यूएसएसआर और यूएसए दोनों से अलग होकर गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, क्योंकि भारत का विश्व शांति का सपना था विदेश नीति में। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को आदर्श मानकर गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड 1961 सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुआ था। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कारगिल संघर्ष कब किन देशों के बीच हुआ। तो कारगिल संघर्ष 1999 26 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है भारत में, क्योंकि भारत इस कारगिल की पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करके भारत का झंडा लहराया था। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि भारत की परमाणु नीति की 2 स्वीकार बातें लिखी। तो भारत की परमाणु नीति में 2 बातें स्वीकार की गई थी। भारत पहले किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, अगर किसी देश ने किया तो वह सशस्त्र सहित भारत उस पर हमला करेगा, और भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु मुक्त विश्व की रचना हो। ये 2 बातें देख ली। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आईएनए क्या है। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। तो आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस ने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब किया, 1944 में। कब किया, ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, समझाइए। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया था, और इसे बुद्धा समाधि नाम दिया ताकि परमाणु का प्रयोग शांति में करना चाहता था, और ये भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, और भारत पहला परमाणु परीक्षण करके सब देशों को चौंका दिया था। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य। संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज गति से विकास करना। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, गुटनिरपेक्ष नीति के संस्थापक 5 देश कौन कौन से हैं। तो गुटनिरपेक्ष नीति के 5 देश, पहला भारत है, दूसरा इंडोनेशिया है, तीसरा मिस्र है, और चौथा स्लोवाकिया है, और चौथा 4 देश तो ये हो गए, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, स्लोवाकिया, घाना। ये 5 देश का गुटनिरपेक्ष नीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इन्हीं के ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, और इसमें नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और गुटनिरपेक्ष का श्रेय नेहरू को जाता है। पांचों समय 1855 में 1955 में बारहवीं सम्मेलन हुआ, वहीं गुटनिरपेक्ष नीति की नींव पड़ी थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पंचशील समझौता कब हुए, किन किन देशों के हस्ताक्षर हुए। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को पंडित नेहरू और चांग एन लाई के मध्य हुआ, जो चीनी प्रधानमंत्री थे, चांग एन लाई के मध्य हुआ, और इन दोनों ने हस्ताक्षर किए, भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए, और इसमें 5 बातें रखी गई थी। अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पंचशील समझौता कब हुए, किन किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, ये तो हमने देख लिया था। हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, शिमला समझौता कब हुआ, किन देशों के बीच हुआ। तो शिमला समझौता 3 अप्रैल 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, और ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और भारत के विदेश संबंध देख लिए हमने। अब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, एक
कांग्रेस का प्रभुत्व पुनर्स्थापना पाठ पढ़ेंगे। तो हमने भारत की स्वतंत्रता की राजनीति क्लास 12 के 4 पाठ देख लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 5 लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।